आखिर किसके पास थी संसार के 5 सबसे शक्तिशाली गदा? कहते हैं नंबर 1 पर मौजूद योद्धा के पास तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली गदा था, जिससे स्वयं त्रिदेव भी थर-थर कांपते थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दें। इस संसार में गदाधारी तो बहुत हुए, लेकिन सभी में शक्तिशाली गदा धारण करने की योग्यता नहीं हो। कोई योद्धा श्रेष्ठ और अजय हो जाता है जब उसके हाथ में एक दिव्य गदा आ जाती है। गदा केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि एक योद्धा की शक्ति और साहस का भी प्रतीक है। गदा का प्रयोग विशेषकर महाभारत के युद्ध में हमें देखने को मिलता है, लेकिन हमारे पुराणों में बहुत सारे योद्धाओं और देवताओं का वर्णन किया गया है जिनके पास बेहद शक्तिशाली गदा मौजूद थे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संसार के 5 ऐसे अति शक्तिशाली दिव्य गदाओं के बारे में जिनके अंदर शक्तिशाली ऊर्जा भरी हुई थी, जिनकी गदा को हमारे हिंदू महाकाव्य और धर्म ग्रंथों में सबसे शक्तिशाली गदा के रूप में बताया गया है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 5वें नंबर पर है भीम की शक्तिशाली गदा, जिनका नाम वृगोधर्म था। महाबली भीम की शक्तिशाली वृगोधर्म गदा सिर्फ एक अस्त्र नहीं, बल्कि भीम की अद्वितीय बल और साहस का प्रतीक थी। महाभारत की कथाओं में इसका उल्लेख मिलता है कि भीम ने अपनी इसी गदा से कौरवों का संहार किया और धर्म की रक्षा की। वृगोधर्म इतनी भारी और अद्भुत शक्ति से परिपूर्ण थी कि उसे उठाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। कई सारे विद्वानों का मानना था कि भीम की गदा का वजन एक हाथी के वजन से भी ज्यादा है। अगर एक हाथी के वजन को देखा जाए तो वो वजन में 1000 किलो से 5000 किलो तक का हो सकता है। अब इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भीम की शक्तिशाली गदा का वजन आखिर कितना रहा होगा। वृगोधर्म गदा में भीम की आत्मबल और साहस की अनूठी छाप मौजूद थी। अब बात करेंगे चौथे नंबर पर मौजूद शक्तिशाली गदा की। वो किसी और की नहीं, बल्कि बलराम जी की गदा, जिसका नाम सोनंदा था। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की गदा, जिसे सोनंदा कहा जाता है, बलराम जी को गदा युद्ध और मल्ल युद्ध का महान योद्धा माना जाता था। कहते हैं बलराम जी की सोनंदा गदा इतनी शक्तिशाली थी कि इसे धरती पर मारते ही युद्ध भूमि में भूचाल आ जाता था। इस गदा में बलराम जी का सामर्थ्य, उनकी गजब की ताकत समाहित थी। यहाँ तक कि महाभारत में स्वयं भीम और दुर्योधन भी बलराम जी से गदा युद्ध का प्रशिक्षण लिया करते थे। यूं तो बलराम जी की गदा के अलावा उनका मूसल भी एक महत्वपूर्ण अस्त्र था, लेकिन उनकी गदा में एक विशेष प्रकार की शक्ति मौजूद थी और इसी वजह से उनके साथ कोई भी युद्ध करने से कतराता था। अब बात करते हैं नंबर 3 पर मौजूद गदा की, जो स्वयं हनुमान जी की गदा है, जिसे कमोदकी कहा जाता था और कई जगहों पर इसे श्री गदा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। कहते हैं हनुमान जी की गदा एक महान शक्ति का प्रतीक थी। इस गदा का उपयोग उन्होंने राक्षसों का नाश करने के लिए किया था। कुबेर जी ने हनुमान जी को ये गदा समर्पित की थी। रामायण के अनुसार हनुमान जी की ये गदा इतनी ताकतवर थी कि किसी भी राक्षस को पराजित करने के लिए वह सक्षम थे। हनुमान जी का ये शस्त्र उनके अटूट साहस, परम भक्ति का प्रतीक था। आपने भी अक्सर हनुमान जी को उनकी गदा के साथ ही देखा होगा, जो उनके स्वरूप को और भी ज्यादा आकर्षक बनाती है। हनुमान जी की ये गदा अलौकिक और चमत्कारिक थी। वो उनके शरीर के हिसाब से अपना आकार बदलती थी, यानी अगर हनुमान जी अपने शरीर को विशालकाय करते तो उनकी गदा भी विशालकाय हो जाती। वो अपने शरीर को अगर तिनके के समान छोटा करते तो उनकी गदा भी उनके शरीर के समान बदल जाती। रामायण काल में उनके जैसा गदाधारी योद्धा कोई और नहीं था और इसी गदा के सहायता से उन्होंने कुंभकर्ण से युद्ध किया। यहाँ तक कि स्वयं भगवान शिव के साथ भी इसी गदा की सहायता से उन्होंने युद्ध किया और स्वयं भगवान शिव को एक कड़ी टक्कर दी। वहीं दूसरे नंबर पर मौजूद है महादेव की शक्तिशाली गदा, यानी कि एकशा। भगवान शिव की गदा का नाम एकशा है। शिव जी की एकशा गदा उनके रौद्र रूप और विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव की इस गदा का उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है। एकशा गदा में इतनी शक्ति है कि वो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती है। ये गदा विशेष रूप से युद्ध और संहार के लिए प्रयोग की जाती है। कहते हैं भगवान शिव का जालंधर के साथ युद्ध हुआ था, तब इस गदा का उपयोग उन्होंने किया था। लेकिन जालंधर भी कम शक्तिशाली नहीं था, वो भगवान शिव का पुत्र था। वहीं दूसरी ओर जब भगवान शिव का हनुमान जी के साथ युद्ध हुआ, तब भी इस गदा का उपयोग भगवान शिव ने किया। जहाँ दूसरी तरफ हनुमान जी ने उन्हें टक्कर देने के लिए कमोदकी का प्रयोग किया था। भगवान शिव ने इस गदा का उपयोग बहुत कम बार किया है, क्योंकि ये गदा
इतनी शक्तिशाली थी कि अगर इसका इस्तेमाल किया जाता तो ये संपूर्ण रूप से चारों जगत का विनाश कर सकती थी। भगवान शिव के अलावा एक ऐसे और भी गदाधारी थे जिनका गदा इतना शक्तिशाली था कि उनका मुकाबला करना नामुमकिन था, और ये शक्तिशाली गदा किसी और की नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु की थी, जिनका नाम कमोदकी गदा था। भगवान विष्णु की कमोदकी गदा, जिसे देवताओं में सबसे शक्तिशाली माना गया है, विष्णु पुराण के अनुसार कमोदकी गदा का प्रयोग भगवान विष्णु ने कई असुरों का संहार करने के लिए किया था। ये गदा केवल युद्ध में विजय का प्रतीक नहीं बल्कि भगवान शिव के संरक्षण और रक्षा का भी प्रतीक माना जाता है। जब भी धर्म की रक्षा की बात आती है तो कमोदकी गदा के बल से भगवान विष्णु सदैव विजय बनते हैं। इसे भगवान विष्णु अपने दाहिने हाथ में धारण करते हैं, और ये न सिर्फ भगवान विष्णु बल्कि अपने अवतार भगवान श्री कृष्ण का भी एक मुख्य अस्त्र था। कहते हैं महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देने के उपरांत अपना विराट स्वरूप दिखाया था, उस समय भी उनके हाथ में वो कमोदकी गदा साफ तौर पर नजर आ रही थी। ये थे पौराणिक काल के वो 5 महान और शक्तिशाली गदाधारी जिनका मुकाबला करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं एक और खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें।